अगले दिन बख्शू नई नौकरी की तलाश में निकल गया। मुख्तलिफ बेकरियों पे गया कि कोई सीट खाली है, लेकिन हर तरफ से ना में ही जवाब मिला। बख्शू बहुत उदास हो गया। बख्शू बहुत परेशान होने लगा कि उसको ना ही बेकरी में नौकरी मिल रही है, अब वो घर का गुजर कैसे पूरा करेगा। शाम तक बख्शू बहुत थक चुका था। अब उसने फिर घर का रुख किया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो अपने कमरे में आराम करने लगा, तो उसकी बहन मीना उसे कहने लगी, भैया, ये चिंकी कब से आपका इंतजार कर रही है। आज इसका नतीजा आया है और इसकी अव्वल पोजीशन आई है। तो ये कह रही है आप केक बना के खिलाएंगे। मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन ये नहीं सुन रही। ओहो, कोई बात नहीं, मैं आज केक लाजमी बनाऊंगा। बख्शू की बात सुनकर मीना बख्शू से कहने लगी, लेकिन भैया, केक का सामान तो बहुत महंगा आएगा, तो हम वो सामान कैसे खरीदेंगे। जी मीना, लेकिन मैं घर में मौजूद चीजों से केक बनाकर अपनी बहन को जरूर खिलाऊंगा। बख्शू इस तरह कहने लगा और फिर बख्शू ने केक बनाना शुरू कर दिया। किचन में मौजूद चीज़ों, आटा और दूसरी चीज़ों से वह बीटर बनाने लगा। बख्शू के पास ही मीना और उसकी छोटी बहन चिंकी खड़ी हो गई। अब बख्शू केक बनाने लगा तो बख्शू की बहन मीना बख्शू से कहने लगी, भैया, हमारे पास तो ओवन नहीं है, हम इसको कैसे बनाएंगे। बख्शू ने मीना से कहा, कोई बात नहीं मीना, हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। हमारे पास कढ़ाई और नमक तो मौजूद है, तो हम कढ़ाई में नमक डालकर केक का अमेजा एक बर्तन में डालकर नमक के ऊपर रख देंगे और फिर ढक्कन दे देंगे। इससे ये 30 मिनट में तैयार हो जाएगा और बहुत ही मजे का केक बनेगा। बख्शू ने 30 मिनट में पूरा केक तैयार कर लिया। केक की खुशबू हर जगह फैलने लगी। फिर बख्शू ने केक को बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया और फिर उन्होंने वो केक खाया तो वो बहुत खुश हुए। चिंकी और मीना को भी केक बहुत पसंद आया। फिर मीना अपने भाई के पास गई और उससे कहने लगी, भैया, क्यों ना आप इसी तरह केक बना के स्कूल के बाहर बेचें। आप पेस्ट्रीज बनाकर बेचना शुरू कर दें। इससे यकीनन आपकी पेस्ट्रीज बिकना शुरू हो जाएंगी। जी, मशवरा तो अच्छा है मीना, मैं यही करता हूँ। और फिर बख्शू ने मीना की बात पर अमल करना शुरू किया। उसने पेस्ट्रीज बनाई और फिर चिंकी के स्कूल के बाहर ही बेचना शुरू कर दी। इस तरह बख्शू की पेस्ट्रीज बिकना शुरू हो गई। बख्शू का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। तमाम स्कूल के बच्चे बख्शू से पेस्ट्रीज खरीदने लगे और इसी तरह फिर स्कूल की टीचरों ने भी पेस्ट्रीज लेना शुरू कर दी। अब बख्शू का काम सही चल पड़ा था। फिर बख्शू घर आया और अपनी बहन मीना से कहने लगा, मीना, तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया। देखो, रोज सारी पेस्ट्रीज खत्म हो जाती हैं और मेरा काम रोज बरोज बढ़ने लगा है। मुझे उम्मीद है अगर इसी तरह हम ईमानदारी से मेहनत करते रहे तो ये काम यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और 2 से 3 साल के अरसे में मैं एक बड़ा होटल भी बना लूंगा, अपनी बेकरी, जिसमें मैं अपने केक्स और पेस्ट्रीज बेचा करूंगा। इस तरह बख्शू की जितनी भी परेशानियां थी वो सब की सब खत्म हो गई क्योंकि बख्शू का काम चल पड़ा था। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। मेहनत में ही बरकत है। प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर आप भी कभी मुश्किल में फंस जाएं तो आपको उदास नहीं होना, बल्कि हिम्मत भी नहीं हारनी। सिर्फ मेहनत करनी है और अल्लाह पर यकीन रखना है। आप भी बख्शू की तरह कामयाब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने